आज अपन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और व्यापारी नेता हरभजन साहू जी के संगे हैं। लोकसभा चुनाव के ऊपर उनकी क्या राय है, आओ उन्हीं के मुँह से जानते हैं। हरभजन जी, ये बताइए कि चुनाव घोषित हो गए, सभी बड़े प्रत्याशी भी सामने आ गए। अब ऐसे में महागठबंधन के तहत जो श्याम सुंदर जी को समाजवादी पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है झांसी ललितपुर सीट पे, वो अपना जलवा कैसे दिखाएंगे? देखो भैया, जो चुनाव पूरे देश को है, वो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लाओ है, जो समझ लो बहुत सोच समझ के निर्णय लाओ उनने, और उनने छान छान के प्रत्याशी उतारे। और रही झांसी का उत्तर प्रदेश की, झांसी उत्तर प्रदेश में, झांसी और पूरे उत्तर प्रदेश में हम 70 से लेकर 75 सीटों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएंगे। और आप जो मान लो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पहले जो नुकसान भाव, जितनी तरह से नुकसान भाव, वो नुकसान जनता ने देख लो। किसान के संगे कितनी परेशानी हो रही, व्यापारी के संगे कितनी परेशानी हो रही, जो सबके सामने है। और हम जो गठबंधन को जो समझ लो कि बहुत ही गांव में, हम तो मंडी से जुड़े हैं, सो गांव भर के आदमी सब आते हैं, बाजार के आदमी जुड़े हैं, सो सब भी कहते हैं कि भैया जो जाबार मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोगों को तो बर्बाद कर दो पूरी तरह से। सो जब ऐसे बढ़िया चुनाव हो रहा हो, बढ़िया चुनाव सब लगे, वो जीतेंगे चुनाव। महागठबंधन का जो प्रत्याशी आया है सामने, वो कहते हैं कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि 5 साल में जो मोदी सरकार ने अपने काम दिखाए हैं करके, तो इससे GST, नोटबंदी, किस हद तक व्यापारी और किसान सब परेशान रहे? देखो, जो बीजेपी को कल प्रत्याशी जो घोषित भाव है, सो जो दुनिया से छुपो नहीं है। ये उद्योगपति पार्टी की भारतीय जनता पार्टी है, सो ने उद्योगपति को टिकट दो। GST, नोटबंदी जो हुई है, इसे अपने किसानों को, व्यापारियों को का लाभ भाव, का नुकसान भाव? GST नोटबंदी से करे से जो भाव को GST जो लगाई है, तो GST से एक तो बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई पड़ गई। और बुंदेलखंड का पूरे उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, आपको बताएं सही। आदमी अपना परिवार, अपना घर, अपना व्यापार कैसे चला रहा है, कैसे के अब मुनीम अकाउंटेंट तो कंप्यूटर में पूरा काम होगा। पहले तो हाथ से लिखा पढ़ी चलती थी, हाथ ही में लिखा पढ़ी की आदत पड़ी। अब नया लड़का अगर कहीं नौकरी बार करके देख के ले आओ, तो समझ लो आपको 30,000 और 35,000 से नीचे तनख्वाह से कम नहीं उसको चाहना है। अब 35-40,000 जब आपको तनख्वाह चाहना है, तो हम लोग कहाँ से ले आए? 4 आदमी को काम बढ़ाओ, ए पेपर को काम बढ़ाओ, ऑनलाइन रिटर्न भरो, ऑनलाइन फार्म भरो, ऑनलाइन नक्शा दाखिल करो, सब बहुत ही ज़्यादा परेशानी को सामना कर रहा हो। तो व्यापारी तो मन बनाए बैठो है कि हमें अखिलेश भैया अच्छे हो, अखिलेश की सरकार ने हमें अच्छी नीति है, और अखिलेश ने अच्छे काम किए, अच्छे व्यापारियों की मदद करी ना। 3/7 काला कानून था, उन्हें तुरंत माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से उन्होंने उसको समाप्त कर रहा था। और व्यापारी बड़ा खुशी, अपने आप में खुशी समाजवादी पार्टी में महसूस समझाता है। नोटबंदी से तो बहुत ही सब देखो कि सब कोई बड़ो आदमी तो लाइन में लगो नहीं, जितना मरो तो गरीब आदमी मरो, कहो कि सगाई, कहो कि पक्यात, कहो कि ब्याह, केंगन के तो ब्याह टूट गए, क्या लड़की ने आत्महत्या कर ली, क्या वो लड़कन ने आत्महत्या कर ली, क्या रुपये नहीं निकले, तो बहुत ज़्यादा परेशानी भाई। तो जब ऐसे नोटबंदी को सब देख रहा हो, और जो भी देख रहा हो जो सिलेंडर दे, सो 400 को सिलेंडर होगा, 1100 को उसको टाणन पर धर सिलेंडर और चूल्हे, कभी कहाँ से गैस भराएं। लेकिन जब आदमी को एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश में का पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरे तो भैया सबरी दुनिया देखा, तो एक आध को तो मैदान में उतारते। लेकिन उत्तर प्रदेश में शून्यता हाथ लगी, ना ही विधानसभा में और ना ही लोकसभा में। तो साहू समाज ने समाजवादी साहू राठौर महासंघ बनाओ है, और पूरे तरह से पूरे 75 जिला में पूरे जिलाध्यक्ष बन गए, पूरी कार्यकारिणी बन गई, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ में लग के काम कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने साहू समाज को राज्यसभा दिया, साहू समाज को विधायक दिया, साहू समाज को मंत्री दिया, साहू समाज को जिला पंचायत दिया, साहू समाज को 3-4 राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री दिए हैं, और साहू समाज का समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है। महागठबंधन में कोई साहू समाज का प्रत्याशी उतारा गया अभी? जी नहीं, कहीं से नहीं उतारा गया। ना ही इस बार उम्मीद थी 1-2 जगह की, लेकिन वो सीटें बहुजन समाज पार्टी में के खाते में चलेंगे, इस चक्कर में वो सीट नहीं मिल पाई। जी हते अपने संगे व्यापारी नेता हरभजन साहू, जिनने खुल के अपनी बात रखी, समाज की बात रखी। बहुत पीड़ित हैं कि प्रधानमंत्री खुद साहू समाज से होते हुए कबूँ समाज के लाने नहीं सोचो। मैं बुंदेली बौछार के लिए कैमरामैन अंकित चौधरी के साथ मदन यादव, झांसी।
सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।